My NEET 2027 strategy. Welcome back to my channel. So as you all know, I am in my second year of college and I have decided to go for NEET again. In this video, I am gonna be sharing my NEET 2027 preparation strategy. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे सिलेबस में है क्या क्या। तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं एज यू ऑल नो, और चारों सब्जेक्ट में जो जो चैप्टर्स हैं मैं सबसे पहले उनको नोट डाउन करूँगी ताकि मुझे पता हो कि कौन से चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं और कौन से मुझे करने हैं, तो मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाऊँ सही से। तो सबसे पहले फिज़िक्स की बात करते हैं। तो फिज़िक्स में टोटल 32 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं और कुछ चैप्टर्स जो हैं वो छोटे चैप्टर्स हैं। मेनली जो 11th की फ़िज़िक्स है वो थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा वास्ट है एज़ कम्पेयर टू 12th। तो फॉर फिज़िक्स आई विल बी स्टडिंग फ्रॉम सलीम सर ओनली, बिकॉज उनका टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो जिस तरीके से क्लास में क्वेश्चंस करा देते हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनाते हैं, जिससे कि क्लास के बाद का जो टेंशन होता है वो बहुत कम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है और ईज़िली नोट्स कंप्लीट रहते हैं, और जिससे बाद में रिवीजन भी बहुत आसानी से हो जाता है और टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू जूलॉजी। तो जूलॉजी में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, और जिसमें कि 7 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे 11th का पार्ट है और बचे हुए 8 चैप्टर्स हमारा 12th का पार्ट है। तो जूलॉजी के लिए मैं समाप्ति मैम को फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहले से भी उनसे पढ़ रही थी और समाप्ति मैम का स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे सूट भी करता है। वो काफ़ी फ्लो चार्ट बना के एनसीईआरटी की लाइंस को डायग्राम्स फ्लो चार्ट के बेसिस से अच्छे से समझा देती है। सो नाउ अबाउट बॉटनी। तो बॉटनी में हमारे टोटल 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि जो 10 चैप्टर्स हैं वो हमारा 11th का पार्ट है और बचे हुए 7 चैप्टर्स हमारा 12th का पार्ट है। सो फॉर बॉटनी आई एम गोइंग टू बी फॉलोइंग विपिन सर, बिकॉज विपिन सर से मैंने पहले भी पढ़ा है, जैसे मैं बता दूं। तो मोस्टली वो एनसीईआरटी की लाइंस को जिस तरीके से डिकोड करते हैं और उनका पूरा टीचिंग स्टाइल जो है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहता है, जो कि हमारा नीट का पैटर्न है। सो देयरफॉर आई चोज विपिन सर एंड आई रिस्पेक्ट हिम सो मच। ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड ही हैज़ अचीव सो मच इन हिज लाइफ थ्रू नॉलेज ओनली। नाउ फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, जैसा कि आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री हमारे टोटल 10 चैप्टर्स हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 6 चैप्टर्स हैं एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे 10 चैप्टर्स हैं। इफ़ यू हैव वॉच्ड माई शॉर्ट्स देन यू ऑलरेडी नो कि मैं अभी फिजिकल केमिस्ट्री कर रही हूँ, और फिजिकल केमिस्ट्री मैं अभी करेंटली सुधांशु सर से पढ़ रही हूँ। तो इससे पहले मैं अमित सर से पढ़ रही थी फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें कि वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे और मैंने आधा चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया था उनसे। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो वो ट्रिक्स बता रहे थे, तो मैं ट्रिक्स जो थी वो याद करने में ही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे यही समझ नहीं आता कौन सी ट्रिक्स याद रखूँ, कौन सी नहीं याद रखूँ, और जैसे कि मेरे जब क्वेश्चन करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैं अटैम्प्ट करती थी कोई क्वेश्चन तो उसको सॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था कि मैं याद ही करती रह जाती थी इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। एंड इट्स नॉट दैट कि अमित सर अच्छे टीचर नहीं है, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, बट फॉर मी आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे प्रैक्टिस के थ्रू कॉन्सेप्ट लर्न करने में ज़्यादा आसानी रहती है एज़ कम्पेयर टू ट्रिक्स लर्न करके और फिर कॉन्सेप्ट उनसे याद रखने में। तो इसीलिए आई चोज सुधांशु सर एंड हिज टीचिंग स्टाइल सूट्स मी बेटर। सो देयरफॉर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई विल बी फॉलोइंग सुधांशु सर। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट मे बी आई विल बी डूइंग दिस फ्रॉम मोहित सर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई हैव स्टडीड आयोपैक, पर वो मुझे रिवाइज करना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उसे पढ़े हुए। सो आई स्टडीड organic chemistry from Subkaran sir, and I think for organic chemistry I'll be following him only. So in this next part of the video I'll be sharing my June target. So it's already June और जून में I have decided कि मैं 3 सब्जेक्ट पे मेनली फोकस करूँगी, जिसमें फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और जूलॉजी है। तो फिजिक्स में मैं इस मंथ में बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स कंप्लीट करूँगी, और फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन और सॉल्यूशंस, एंड इन जूलॉजी structural organization in animals, breathing, body fluid, excretion, locomotion, neural control and chemical coordination.
तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ कि जूलॉजी में मैंने इतने सारे चैप्टर्स इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स ये चैप्टर्स मैं पहले से कर चुकी हूँ बस, पर इसमें कुछ पार्ट जो है वो अभी भी मेरा रह रहा है, कुछ लेक्चर्स बाकी हैं जो कि मैं कंप्लीट करूँगी। तो मेनली एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन ही मुझे इस मंथ में कंप्लीट करना है। और स्क्रीन पे मैं फ़ोटो डाल दूँगी कि टोटल जो चैप्टर्स था, सिलेबस जो था पूरा उसकी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। और मैं अपनी जून टारगेट्स की भी फ़ोटो डाल दूँगी। तो अभी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेसिक मैथ्स में टोटल वी हैव 18 लेक्चर्स एंड इन वेक्टर्स वी हैव 12 लेक्चर्स एंड इन फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट में वी हैव 16 लेक्चर्स, redox रिएक्शन में we have 6 lectures and solutions में we have 11 lectures and in zoology structural organization में we have 16 lectures, breathing में we have 6 lectures and body fluids में we have 10 lectures, excretion में we have 7 lectures, locomotion में we have 7 lectures, neural control में we have 6 lectures and chemical coordination में we have 8 lectures। तो जो रिमेनिंग लेक्चर्स मुझे करने हैं वो अराउंड 6 to 7 लेक्चर्स हैं और बाकी लोकोमोशन, न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन मुझे पूरा करना है। सो इन दिस वे जूलॉजी में 11th का पोर्शन पूरा मेरा जून में ही कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आई हैव प्लान टू स्टडी एंड ऑल्सो आई वॉज थिंकिंग टू पोस्ट डेली टारगेट्स ऑन कम्युनिटी पोस्ट। यू गाइज टेल मी शुड आई डू इट और नॉट। एंड ऑल्सो आपके जो भी जून टारगेट्स हैं वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली शिट स्केयर्ड राइट नाउ बिकॉज ये रीनीट हुआ और जो नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है, इतना स्कैम हो रहा है, इट हैज़ स्केयर्ड मी टिल माई बोन and I don't know how long I have been very scared to even start for this very reason because it's very depressing and very disheartening कि आप पूरे साल किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो and you give the exam but then in just one instance your whole dreams shatter. So in this situation I had two choices, to just sit there scared to follow my dreams or just work upon them and start chasing. So that is why I'm making this video, to connect to people like me who are also chasing their dreams and who have not decided to give up on themselves and their dreams. And by the way ये मेरे चैनल का पहला लॉन्ग वीडियो है और शॉर्ट्स में आई विल बी गिविंग यू गाइज माई डेली अपडेट्स कि मैंने कितना पढ़ लिया है और मैं करेंटली क्या पढ़ रही हूँ। अपकमिंग वीडियोस में मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगी कि मैं कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल कर रही हूँ। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई एम गोइंग टू बी बैलेंसिंग माय नीट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद माय कॉलेज क्लासेस, एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स, सो डू लेट मी इन द कमेंट्स एंड आई विल शेयर दैट ऑल्सो। तो अगर आप लोग भी अपने ड्रीम के लिए लड़ने के लिए तैयार हो देन वेलकम टू दिस जर्नी एंड आई होप दैट वी गिव आवर 100% दिस ईयर। लेट्स स्टडी टुगेदर एंड कीप ईच अदर अकाउंटेबल to accomplish our goals. If you are watching this video till now, then I know you really want to chase your dream. So I invite you to be a part of this wonderful community from dreamers to achievers. So subscribe कर लो and I'll see you in the next video. Okay, bye.